वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मैं आपको बेस्ट वीडियोस देने वाला हूं। देखिए, आपका एग्जाम एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंक, एनडीए, एलडीसी, किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, आप इन वीडियोस के माध्यम से अच्छी तरह से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए जीके मास्टर वीडियो और एक है आपका इंग्लिश मास्टर वीडियो, ठीक है। वहां पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगा इसी तरह की। उनको आप देख करके अपनी इंग्लिश को आप अच्छा कर सकते हैं। और आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो आप अपनी अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करिएगा। बाकी जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको बैक टू बैक वीडियोस मिल रही हैं। दोस्तों, यदि आप नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। मैं देखिए जितना बताऊं सिर्फ उस पर ध्यान रखना। आई थिंक इस काफी बड़ा ये पीडीएफ है तो इसके हो सकता है दो पार्ट आपको देखने को मिल जाए, बट फिलहाल में चलेगा, कोशिश करूंगा एक में ही हो जाए। देखिएगा, एट द as the bomb exposed sorry as the bomb exploded people ran helter skelter। अब यहां पर ये पूछा गया है कि हेल्टर सेल्टर का जो मीनिंग है वो क्या है, ठीक है। ये आपको बेसिकली याद करना है और ये सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो हेल्टर सेल्टर आपसे पूछा है कि भैया हेल्टर सेल्टर का मतलब क्या है। तो देखो, हेल्टर सेल्टर का मतलब होता है इन डिसऑर्डरली हेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे ही बॉम्ब क्या है, एक्सप्लोड हुआ, फट गया और जो लोग थे वो इधर उधर भागने लग गए। कोई भी ऑर्डर में नहीं था, जिसको जिधर भागना को मिला वो उधर ही भाग गया। आगे देखिएगा, यहां पर पूछ रखा है कि बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है। तो आपको ये सब आना चाहिए यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आपका अलग भी एग्जाम है नेवी एयरफोर्स के अलावा भी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश रहेगा कि एयरफोर्स के बाद इन बच्चों का एक बार पेपर हो जाए, उसके बाद में स्पेशल आपके एग्जाम तक सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तो यहां पर देखो बोल रखा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रैपिडली। मैंने आपको करवा दिया है, फ्रेजल वर्ब भी करवा दिया था, उसमें भी बताया था। तो यहां पर ये पेपर में आ गया। आगे देखिएगा, ए हरक्यूलियन टास्क का मीनिंग आपसे पूछ लिया है। एक और बात देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं ना उनका आप उनको थोड़ा इज्जत दीजिए। आप मतलब ये हुआ कि उनको आप याद कर लीजिए क्योंकि वो पेपर में आ गया है, ठीक है। तो ए हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है कि ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता हो उसे बोलते हैं ए हरक्यूलियन टास्क। समझ में आ गया, ये यहां पर तीन क्लियर हो गए। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। यानी कि इसका मतलब है कि मेरे दोस्त को अभी अभी क्या है, कुछ समय पहले ही मतलब जॉब से क्या है उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो याद रखना, गेट द सैक, गेट द सैक का मतलब होता है किसी भी चीज से डिसमिस कर देना। तो वॉज डिसमिस्ड, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे है कि आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब होता है कि बदतमीजी, इसे हम हिंदी बोलते हैं बदतमीजी, किसी की गलत हरकतें। मतलब भाई मैं गलत हरकतों को क्या है, सहन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो एंड्योर हो जाएगा, एंडर क्या हो जाएगा, एंडर इसका हो जाएगा आई कैन नो लॉन्गर एंड्योर हर इंसोलेंस, ठीक है। तो देखो अच्छा वर्ड है इंसोलेंस, आप याद कर लीजिएगा। जो गलत बात होती है उनको बोलते हैं इंसोलेंस, बदतमीजी टाइप का। और एंड्योर का मतलब क्या होता है, सहन करना, ठीक है, वो हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे यहाँ पर देखो आपको सेम ये देखो वन वर्ड है और इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखो, आपके एग्जाम के लेवल को देख करके मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसा करिए, यदि आपको ट्रस्ट नहीं है ना, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एसएससी का क्यों ना हो, बैंक का क्यों ना हो। यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं जो मैं आपको समझाता हूं, तो आप ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो एनडीए के अच्छे से लेवल का आप एग्जाम को क्वालिफाई ना कर सके। अब हम बढ़ जाते हैं आगे और अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। आगे क्वेश्चन है कि वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। जो सामाजिक जिंदगी के जितने भी रूल्स होते हैं, जो व्यक्ति उनको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं बोहेमियन। क्या बोलते हैं उसे, बोहेमियन उस व्यक्ति को बोलते हैं। आगे देखो, आगे है कि प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर। मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को किसी के बगल में रख देना। ये तो बहुत सिंपल है, जक्स्टा पोज, ये कई बार पूछ लिया गया है कि जक्स्टा पोज का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज को किसी चीज के बगल में रख देना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर बैठे और आपके बगल में किसी ने अपना फोन रख दिया। आगे देखो, टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स ऑफ फ्यूल फ्रॉम अ शिप, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको देखो बोलते हैं जैटिसन। ये अगर आप नेवी में नौकरी करेंगे तो आपको पता चलेगा जैटिसन होता क्या है,
ठीक है। मतलब क्या होता है वैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, इनके भी अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी क्रूड ऑयल है शिप के अंदर, ठीक है, जो मतलब वेस्ट है, जो यूज में नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे पानी के अंदर आप कुछ भी वेस्टेज है उससे आप फेंक दें, ऐसा फेंकते नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हमको थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को समझ लेना है कि अननेसेसरी अगर गुड्स को, यदि हम फ्यूल टाइप का जो भी गुड्स होता है, अगर हम उसे कोई भी चीज़ को फेंक देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं जैटिसन। क्या हो जाएगा? जैटिसन। एक जैटी बर्ड भी होता है नेवी के अंदर, चलेगा। आगे फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है कैप्साइज, चलो यार फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना अगर घुस गए तो। आगे देखो, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैंडेमोनियम। क्या बोलते हैं इसे? पैंडेमोनियम से बोला जाता है। आगे देखिए, पजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, शक्तिशाली होता है, उसे वो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओमनीपोटेंट बोलते हैं। जो सर्व ज्ञाता होता है, ओमनी साइंट, क्योंकि साइंस का ज्ञान है। यहाँ पर पोटेंट मतलब पावर है उसके अंदर, जो हर जगह प्रेजेंट है, उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ही इज अ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज। मतलब ऐसा डॉक्टर जो स्किन डिसीज के बारे में जानता है, तो उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। यदि आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको समझ लो डॉक्टर जो है वो ड्रामा कर देते हैं, बार बार आपको बुलाएंगे सरकारी में अगर आप चले गए तो, ठीक है, तो वो हो जाएगा डर्माटोलॉजिस्ट। तो मतलब थोड़ा याद कर लीजिएगा। यदि आप और भी ट्रिक से चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय राम सर्वे ट्रिक, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। देखो मैंने आपको जब ये वन वर्ड वगैरह करवाए थे ना, तो वहां पर मैंने कल ही शायद समझाया था, पता नहीं आज समझाया था, तो ये वर्ड मैंने आपको स्पेशल दिया था। ये देखो 2-3 पेपर में आ भी गया। तो इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अकेले में रहना पसंद करता है, उसे बोलते हैं रैक्लियूस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रैक्लियूस। आगे देखिएगा, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिस्क मतलब एक्सेट्रा विद क्ले। जो क्ले की सहायता से जो भी व्यक्ति जो पॉट्स बना देता है, ब्रिस्क बना देता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो उस व्यक्ति को बोलते हैं देखिए सैरामिक्स। क्या बोलते हैं उसे? सैरामिक्स उस व्यक्ति को बोला जाता है। आगे देखिएगा, लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही जगह पर एक जगह पर रहना सेम टाइम पर, उसको क्या उसे बोलते हैं? कॉन्टेम्पररी। क्या बोलते हैं उसे? कंटेम्पररी। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हमारा द फ्रेज बताना आपको, वेक्स्ड प्रॉब्लम। ये फ्रेज जो दे रखी है इसका मतलब क्या है? वेक्स्ड प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है एन इरिटेटिंग प्रॉब्लम, जो इससे आप इरिटेट हो, इस तरह की अगर कोई भी समस्या है तो उसे बोलते हैं। चलेगा, एक बार हम रिकैप कर देते हैं, क्योंकि पार्ट काफी लंबा हो जाता है और बच्चे बोलते हैं इस तरह में थोड़ा सा अजीब और गरीब लगता है जब पार्ट आपका काफी लंबा चला जाता है सेशन। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फटाफट से प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बाकी इसका सेकंड पार्ट वो अभी मैं फटाफट से शूट करूंगा, उसे तुरंत बता। चलो अब फटाफट से याद कर लीजिएगा, इसको हम बात करते हैं। देखिएगा, हेल्टर सेल्टर का मतलब क्या होता है? इन डिसऑर्डरली हेस्ट, जल्दबाजी करना, किसी इधर उधर तितर बितर होना, उसे बोलते हैं। आगे देखिएगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स आपसे पूछ लिया, इसका मतलब होता है रैपिडली। क्या होता है इसका मतलब? रैपिडली। देखिएगा आगे देखो, ए हरक्यूलियन टास्क, ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता हो, तो उसे बोलते हैं अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। आप इनको याद कर लीजिएगा इमीडिएटली। आगे देखिएगा, गेट द सैक, मतलब गेट द सैक का मतलब होता है डिसमिस कर देना, तो ये वॉज डिसमिस्ड आ जाएगा। आगे देखो, पुटअप बिद, इसका मतलब देखो मैंने बताया पुटअप बिद का मतलब होता है इंड्योर, मतलब सहन करना, और इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीजी। समझ में आ गया? चलो आगे और बढ़ जाते हैं। वन हु मैन्यू बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं। आगे देखो, जो किसी भी सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं बोहेमियन। आगे देखो, प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड अनदर, किसी भी चीज के बगल में यदि कोई चीज रखी जाती है तो उससे बोलते हैं जक्सटापोज। ठीक है, आगे देखिएगा, मैंने अभी बताया था शिप, शिप हो पानी का जहाज हो, एयरक्राफ्ट हो या स्पेस क्राफ्ट हो, उससे अगर अननेसेसरी चीज को अगर फेंक दिया जाता है तो उसको बोलते हैं देखिए जैटिसन। क्या बोलते हैं उसे? जैटिसन उसे बोलते हैं। आगे देखो, वाइल्ड एंड नोइजी डिसऑर्डर को बोलते हैं पैंडेमोनियम। आगे देखो, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, अनलिमिटेड है, उसे ओमनी पोटेंट, जो सब कुछ जानता है, ओमनीसाइंट, जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, तो उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि ही इज अ डॉक्टर विच इज हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्किन डिसीजेस, और जो ऐसा डॉक्टर जो स्किन की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, तो उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। आगे देखिएगा, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव अलोन, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है और उसने सोसाइटी से बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया, मतलब बिल्कुल अलग रहता है, तो उसको रैक्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे रैक्लिश बोलते हैं। आगे देखिएगा, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिस्क, और जो मिट्टी के द्वारा जो भी चीज क्ले के द्वारा पॉट्स और ब्रिस्क बनाए जाते हैं, तो ऐसे आर्ट को क्या बोला जाता है? और आर्ट यहाँ पर तो उसको बोलते हैं सैरेमिक्स। क्या बोलते हैं उसे? सैरेमिक्स बोलते हैं उस आर्ट को। आगे देखो, लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही सेम मतलब एक ही टाइम पर अगर साथ में रहते तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्पररी। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्टेम्पररी बोला जाता है।
आगे देखिएगा, आगे अफ्रेज वेक्स्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है? देखो वेक्स्ड प्रॉब्लम का मतलब ऐसी समस्या जिससे आपको इरिटेट हो, आप जिससे परेशान हो जाएं, तो वो आपका हो जाएगा एन इरिटेटिंग प्रॉब्लम। दोस्तों मैंने यहां पर आपको देखो फटाफट से आपको काफी सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, समझा भी दिया। दोस्तों यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से ये सारा काम किया जा रहा है। वैसे आप देखो करते भी हैं, बट क्या करें, गंदी आदत लगी कि बार बार बोलना पड़ रहा है। बस कोई बात नहीं, वैसे आप करते हैं, चलेगा। दोस्तों मैं इसका सेकंड पार्ट अभी फटाफट शूट करता हूं, बाकी फिर मैं अपलोड कर दूंगा टाइम से। और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।